नमस्कार और स्वागत है। तो चलिए आज हम जासूसी थ्रिलर वॉर 2 की हाई स्टेक्स दुनिया में उतरते हैं और इससे पर्दा उठाते हैं। यही वो एक लाइन है, वो संकट जो पूरी दुनिया में आग लगा देता है और दो सबसे बड़े सूरमाओं को एक दूसरे के सामने ला खड़ा करता है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। मेजर कबीर धालीवाल, एक ऐसा नाम जो कभी हीरो हुआ करता था, लेकिन अब वो बागी हो चुका है। कबीर वो एक चलता फिरता राज है, देश का सबसे काबिल एजेंट जो अब बन चुका है देश का नंबर 1 दुश्मन। और इसी धोखे की वजह से सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता। उन्हें एक ऐसे आदमी के पीछे पड़ना पड़ता है जो उनके सारे राज, उनकी हर एक कमजोरी को जानता है। तो सोचिए, एक भूत को पकड़ने के लिए आप किसे भेजेंगे? एक शैतान को। मिलिए मेजर विक्रम चेलापति से, एक ऐसा अफसर जिसका बस एक ही मकसद है, कबीर को किसी भी कीमत पर रोकना। और बस यहीं से शुरू होती है दुनिया भर में एक ऐसी जबरदस्त चूहे बिल्ली की दौड़, जहां दांव पर सब कुछ लगा है। ये चेस शुरू होती है स्पेन से, जहां हमें यूरोप के शहरों में कुछ कमाल के धमाकेदार एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे विक्रम कबीर के करीब पहुंचता है, ये लुका छिपी का खेल और भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता चला जाता है। और आखिरकार ये पीछा खत्म होता है अबू धाबी में, जहां दोनों के बीच ऐसा जबरदस्त मुकाबला होता है कि उनकी हर काबिलियत की असली परीक्षा हो जाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे जैसे ये पीछा आगे बढ़ता है, ये साफ होने लगता है कि जो दिख रहा है वो सच है ही नहीं। विक्रम के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगते हैं जो एक बड़ी पहेली की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि कबीर किसी बहुत बड़े और खतरनाक खेल का सिर्फ एक मोहरा है। तो असल मुद्दा ये है कि कोई है, एक बहुत ताकतवर छिपा हुआ दुश्मन जो पर्दे के पीछे से सारे तार हिला रहा है। उसी ने ये पूरा का पूरा खेल रचा है। अब असली दुश्मन को हराने के लिए इन दोनों जानी दुश्मनों को अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आना पड़ता है, और यहीं से शुरू होता है असली फाइनल मुकाबला। तो ये तो थी फिल्म की कहानी, पर चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस जबरदस्त कहानी को बनाया गया और इसका इतना बड़ा असर क्यों हुआ। देखिए, वॉर 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये वायर स्पाई यूनिवर्स की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है जो टाइगर 3 की कहानी को आने वाली बड़ी फिल्मों से जोड़ती है। फिल्म को एक नया डायरेक्शन मिला है अयान मुखर्जी का, जो अपने ग्रैंड विजुअल्स के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का हिंदी डेब्यू, वो भी ऋतिक रोशन के सामने। मतलब एक जबरदस्त डांस ऑफ तो पक्का है। और ये कास्टिंग सिर्फ स्क्रीन पर एक जबरदस्त क्लैश के लिए नहीं है, ये इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। एक सच्चा पैन इंडिया कोलैबोरेशन, जहां नॉर्थ और साउथ के सबसे बड़े सितारे एक साथ आ रहे हैं। लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक्शन, धमाकों और जासूसी के बारे में नहीं है। इसके दिल में कुछ गहरे सवाल भी हैं। फर्ज क्या है, धोखा क्या है, और असली पहचान क्या है। ये फिल्म हमें एक सफर पर ले जाती है। पहला पड़ाव है कुर्बानी। एक देशभक्त होने का असली मतलब क्या है, भले ही दुनिया आपको गद्दार समझे। फिर आता है धोखा। एक ऐसी दुनिया में असली हीरो कौन है जहां झूठ ही सबसे बड़ा हथियार है। और आखिर में भाईचारा। क्या ये दोनों दुश्मन असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो आखिर में फिल्म हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जासूसों की इस दुनिया में जीत की असली कीमत क्या होती है? देश के लिए जो कुर्बानियां अंधेरे में दी जाती हैं, क्या हम कभी उनकी कीमत समझ पाएंगे?